मैं राजस्थान धरा न्यूज से शैलेंद्र कुमार शर्मा। आज हम आए हैं एलपीएस और यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की यहाँ पर जो मनाया जा रहा है उत्सव, यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन रावत जी आए हुए हैं और यहाँ पर प्रतिभा रत्न अभिभावक सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। हम आपको दिखाते हैं आज स्वतंत्रता दिवस का जो सम्मान समारोह है इसकी झलकियाँ। बड़ी प्रेरणा इनके परिवार से कई सारी जो बातें हैं लगातार चल रही है। एक तरफ है आप है ऐसी जो संस्थाओं के लिए जो कार्य है जो विद्यार्थी आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस प्रकार से कर रहे हैं जी। और जो तमाम है जो विवेकानंद जो आदर्श जो संस्थान है राजस्थान, क्या लगता है सर पूरे देश में जिस प्रकार से आदर्श विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ हो रहा है, क्या शिक्षा का क्षेत्र में अग्रणी होगा? जी निश्चित रूप से क्योंकि अभी 6 साल हुए मुझे लगता है आगे जाकर के बड़ा स्थान पाएगा आदर्श शिक्षण संस्थान आदर्श स्थान। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं जो निःशुल्क कोचिंग के क्षेत्र में देख सकते हैं राजस्थान के अंदर कोटा के अंदर देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने जो प्रयास किया है। जी हमारे सामने जो क्या नाम है अक्षय देशमुख। नमस्कार सर। किसी बहन का हेयर में देखता हूं तो भारत का नाम नहीं बाहर का है। पेंसिल बाहर की, पेन बाहर का, डायरी बाहर की, साबुन बाहर का। हमारे घर में डिटोल का डिब्बी पड़ी रहती है। क्या इसको खरीदना चाहिए? यदि हमारे देश को मजबूत बनाना है, हमारे देश के लोगों को रोजगार देना है और हमारे दुश्मन देशों को ताकत नहीं देनी है तो हमारे देश में निर्मित हुआ सामान ही खरीदना चाहिए। कुछ मेरे जैसे कुछ अच्छा पेन है ही नहीं, कौन करता है? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई सामान जो दैनिक उपयोग में हमारे काम आता है वो हिंदुस्तान में नहीं बनता हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा नहीं बनता हो ये भी नहीं मानता हूँ। और मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि सिंधु ऑपरेशन के समय देखा कि चाइना छूट के पाकिस्तान ने तीनों देशों से एक साथ हिंदुस्तान लड़ रहा था। सामने तो पाकिस्तान वाले को उसके पीठ पीछे तुर्की और चाइना का सहयोग था। चाइना सब प्रकार के हथियार उपलब्ध करा रहा था। हमारे देश के वैज्ञानिकों के बनाए द्वारा बनाए साजो सामान युद्ध के इतने मजबूत थे कि उनके हथियार जो वहां से मिसाइल वगैरह आती थी हमारे मिसाइल से तो रास्ते में ही आउट कर देती थी, वहीं समाप्त कर देती थी। ये कैसे संभव होगा? उनके ड्रोन हमारे नुकसान पहुंचाने के लिए आ नहीं सके। हमारे देश के सैनिकों ने जो हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए हथियारों के माध्यम से यहाँ बैठे बैठे वहां के आतंकवादियों को चुन चुन करके मारा है, चुन चुन करके मारा है। हमारे देश की सेनाओं का पराक्रम था और वैज्ञानिकों का अजूबा था, करिश्मा था। उनकी बुद्धि का बहुत बड़ा जो अनुभव थे उनको और उनका ज्ञान था, उन्होंने प्रदर्शित कर दिया। पेन नहीं बना पाएगा, हमारा देश घड़ी नहीं बना पाएगा, हमारा देश साबुन नहीं बना पाएगा, हमारा देश क्या नहीं बना सकता। पर जो लोग कहते हैं कि यहाँ ऐसा सामान नहीं बनता भारत में, हम तो बाहर का यूज करते हैं। और वो घमंडी लोग दावे से कहते हैं अपन ऐसा वैसा नहीं बनते हैं लोकल, अपन तो बाहर का बनते हैं। उससे ज्यादा मूर्ख कोई भी नहीं है जो ऐसा कहता है। मेरे मित्रों, अपने देश से प्यार करते हो, इस भारत माता से प्यार करते हो और धरती माता इस देश में विश्वास हो तो भारत में निर्मित सामान ही खरीदो, उनका ही दैनिक जीवन उपयोग करो। अन्यथा आप जाने अनजाने में
बाहर से जो अधिकतर सामान चाइना का का उपयोग करते हो तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि हमारे दुश्मन देश के मित्र को हम सहयोग कर रहे हैं और दुश्मन देश जब उनसे लड़ाई करता है तो चाइना उनको सहयोग करता है। हमारे सैनिकों पर हमला करने के लिए, हमारे सैनिकों को मारने के लिए हमारा पैसा काम आता है। यानी इनडायरेक्ट में हम हमारे पैसे को दे करके हमारे ऊपर, हमारे देश पर हमला करने के लिए उनको उकसा रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा देश मजबूत रहे, आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहे, वैसे भी ताकतवर रहे, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले। इसलिए स्वदेशी का ही उपयोग कीजिए, स्वदेशी सामानों का ही उपयोग कीजिए। आज हम ये संकल्प ले सकते हैं कि आज के बाद मैं विदेशी निर्मित सामानों का उपयोग नहीं करूंगा। जब तक भारत में जो सामान भारत के बने हुए उपलब्ध है तो उनका ही उपयोग करूंगा। कोई सामान हो सकता है जो नहीं उपलब्ध है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। ठेला लेकर के जाए, उसमें आए लेकर के आएंगे, लेकिन पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे मित्रों, ये अच्छा नहीं है। हम बड़े श्रद्धालु हैं, मंदिर जाते हैं, प्रसाद ले जाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं प्रसाद लाया हूँ, माला लाया हूँ, अगरबत्ती लाया हूँ, उनके चढ़ाऊंगा, फिर प्रसाद बांटूंगा, पॉलिथीन में ले जा रहे हैं। यूं ही भगवान को पता चलता है कि मेरी जगत जननी गौ माता को मारने का सामान ये व्यक्ति ला रहा है। तो जगत जननी गौ माता उनके भगवान की मां है, उसको मारने का सामान को लेकर के जाएगा तो क्या भगवान आपसे खुश हो जाएगा? भगवान आपसे कभी खुश नहीं होगा। इसलिए भगवान को खुश करना है, भगवान को नाराज नहीं करना। तो मंदिर पर कभी भी सामान पॉलिथीन की थैलियों में नहीं ले जाना। ये मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और मैं अच्छे वैष्णव को, इसकी टीम को सहयोग करता हूँ, सबको बढ़ाए देता हूँ, अपनी बात का प्रणाम करता हूँ। नमस्कार जी। एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत और सम्मान। और आइए स्वागत परम आदरणीय श्री हावड़ी के लाल, जिन्होंने अपने एक छोटे से स्तर से आज के और परम आदरणीय श्री न्यू फाउंडेशन से भी हमारे कुछ विराट यहाँ पे किया है। और योग आचार्य श्रीमान भूमन जी मलिक साहब, जिन्होंने योग की दुनिया में एक अपना अलग ही कार्य अपना है, अलग पेशा साहब, जो अपने स्माइल फेस से हमें बड़े भाई श्रीमान भूमन जी मलिक साहब हमारे बीच में। और नगरी निगम से जो आए हैं गालो कॉमर्स क्लासेस के डायरेक्टर देखो के अनिल कुमार जी गालो साहब, जो हमेशा सबकी मदद करते हुए आगे बढ़ते हुए सभी एडवोकेट अनिल कुमार जी गालो साहब के बाद परम आदरणीय बने हैं तो श्री कपिल जी वैष्णव साहब हमारे बीच में विराजमान। आज वर्षी एक बालिका जो अपने उम्र जी हमारे बीच में विराजमान, उनसे भी चाहेंगे उनका आवाज है अनुप्रिया कुंजी जी के लिए प्रणाम धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया। परम आदरणीय श्री परम आदरणीय डॉक्टर श्री नितिन जी सोलंकी साहब, केवल मान के चलिए जहाँ पे भी ब्लड डोनेशन एक्सप्लोरर वो भी हमारे बीच बहुत अभिवादन करते हैं के नाम से फेमस, वो भी हमारे बीच में विराजमान है। उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान करते हैं। परम आदरणीय श्री अनुराग जी श्रीवास्तव पूर्णा करते हैं। परम आदरणीय स्माइल फॉर ऑल, परम आदरणीय स्माइल फॉर ऑल, ऑल एवर स्माइल, जो हमेशा खुशी दे। हाँ जी, जिन्होंने सुमन साहब रग्बी युवा टीम द्वारा एक बार का भी जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान उत्कृष्ट कार्य करते रहे। और हमारे सूरज जी गोचर सागर जी योगी साहब और श्री हरीश जी गांधी साहब
हमारे ऋतिक और हैप्पी फाउंडेशन